हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये जीडी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, ये बहुत बच्चों का ड्रीम भी है। बहुत बच्चे इसका वेट कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम पहले इसके थोड़ा सिनेरियो समझ लेते हैं कि इस जो आपका एग्जाम है ये कैसे कैसे होने वाला है, इसमें किस किस तरीके के पार्ट होने वाले हैं। जो टाइम मिलने वाला है वो आपको 60 मिनट का मिलने वाला है और क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो आपकी रीजनिंग है 20 क्वेश्चन उसके होंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल नॉलेज यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर भी इसमें कवर होगी। तो 20 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब है जो आपकी बेसिक लेवल की जो मैथ्स होती है, जो आपको आनी चाहिए, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इजी मोड में होते हैं। और हिंदी या इंग्लिश यानी कि इन दोनों लैंग्वेज में आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं, ये आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये आपके 160 बनेंगे। ठीक है, अब अगर आप गलत आंसर देते हैं या फिर कोई नेगेटिव आंसर आपका होता है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपका 0.5 आपके मार्क्स रिलेट होंगे, यानी कि 1/4 आपकी क्या रहेगी, डिडक्शन रहेगी। There will be a negative marking of the 0.50 marks for each wrong answer. Candidates are therefore the advised to keep this in mind while the answering the question. जब आप आंसर दोगे क्वेश्चन के तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है और नेगेटिव मार्किंग भी चारों सेक्शनों के अंदर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है जो बच्चों को फिलअप करना है। जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब, मेल की जो होनी चाहिए वो 162.5 एंड फीमेल की क्या होनी चाहिए, हाइट 150 होनी चाहिए। और हाइट जो है ये 170 है मेल की और फीमेल की है 157। ये रिलैक्सेशन मिली गई है, यानी कि जो SC/ST के जो बच्चे हैं, जो मेल है उनको 162 है और फीमेल के लिए 150 है। तो उसी तरीके से नॉर्थ एंड ईस्ट है यानी कि एनी ईस्ट के हैं उनको 157 है, बाकियों को 147 है। ये इस तरीके के यहाँ कश्मीर जो है, लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं, नागालैंड से बिलोंग करते हैं, सबकी यहाँ स्पेसिफिकेशन दी गई है कि यहाँ पर आप कैसे कैसे जो आपके अकॉर्डिंगली आपकी जो हाइट है आप इसके अंदर क्राइटेरिया आप फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन है यानी कि जो एज है वो कौन कौन बच्चे बढ़ सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से 23 साल तक है वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 18 से 26 साल तक के बच्चे बढ़ सकते हैं। और SC/ST को 18 साल से लेकर 28 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 5 साल इसमें उनको छूट मिली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए कि जो एनसीसी में जो बच्चे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो बच्चे एनसीसी में हैं, जिनके पास जो एनसीसी का सर्टिफिकेट कैटेगरी है, जिसके अंदर की कैटेगरी के हिसाब से दिए गए हैं, एनसीसी में अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि सपोज दैट अगर कट ऑफ आपके जो कट ऑफ है वो 160 रहती है या फिर जो भी कट ऑफ रहती है उसमें आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। एनसीसी में जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3% है और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसके पास 2% रहने वाला है रिलैक्सेशन, जो एनसीसी के बच्चे हैं, यानी कि उनके लिए भी ये बेनिफिट होने वाला है। अब हम आगे बात करते हैं पे स्केल इसका कितना रहने वाला है। तो अगर मैं पे स्केल की बात करूं 21,700 से लेके 69,100 तक इसका पे स्केल रहने वाला है। अब जो इसकी टोटल पोस्ट है ये अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसकी अनाउंस नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल से बने रहना है जिससे ऑफिशियली जो पोस्ट है ये मैं आपको बता पाऊं। जैसे इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो हमारी एक वीडियो आ जाएगी उसको लेके कि नोटिफिकेशन में जो जनरल पोस्ट है, जो ऑफिशियल पोस्ट है वो कितनी अनाउंस की गई है, तो उस पोस्ट के लिए भी इसमें वीडियो बना दी जाएगी। ओके, अगर आपको ये सूटेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके रखें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और उस नोटिफिकेशन के साथ आपके जो जॉब के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर जो कंटेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलते रहें। होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।